a big shout out to Poonam for suggesting me this serial and now let's begin. कुमकुम भाग्य एक ऐसा शो जो 2014 से बस निरंतर चले ही जा रहा है और अब दोस्तों नासा वाले बहुत परेशान है कि ये कुमकुम भाग्य कब खत्म होगा। ये का बवासीर बना दिए हो। आपको पता है ये शो प्रारंभ हुआ था अभी और प्रज्ञा की रूहानी और पावन प्रेम कहानी से। और यार अब साला अभी और प्रज्ञा मर करके कोमा में जा करके स्वर्ग सिधार भी गए हैं और उनकी जगह टेक ओवर कर लिया है उनकी दो जुड़वा बेटियों ने, जो कि पैदा होकर के बड़ी होकर के एक बंदे से शादी करके एक दूसरे की जिंदगी अब झंड करने में व्यतीत कर रही है। और यार एक चीज देखी, हर एक इंडियन टीवी सीरियल में आजकल दो बहनों को एक ही बंदे से शादी करनी होती है। आप सोचो अंग्रेज ये सारे टीवी सीरियल देख करके क्या सोचते होंगे कि यार इंडिया में तो ये बड़ा नॉर्मल होता होगा। और पता है आपको यही चेक करने के लिए कि इंडिया में दो बहनों का एक बंदे से शादी करना कितना नॉर्मल है, मैंने अपनी दीदी को कॉल लगाया। हेलो दीदी। हाँ यशी। दीदी मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछने वाली हूँ, कृपया करके इसको मजाक में बिल्कुल भी मत उड़ाइएगा। भैया यशी, ये जो हार्ट फेल क्यों कर रही हो मेरा, ऐसा क्या पूछने वाली हो? तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल सुनिएगा। हाँ चलो दीदी अपन लोग एक सेम लड़का ढूंढते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। ये तुम पूछ रही हो कि बता रही हो? पूछ रही हूँ। ये क्या था? तो देखा आप लोगों ने, ये सवाल भी कितना ज्यादा कन्वर्सेशन को ऑकवर्ड कर देता है, पर हमारे इंडियन टीवी सीरियल वाले अपने शोज में इतने नॉर्मलाइज तरीके से दिखाते हैं कि इंडिया में दो बहनों का एक पति जैसे है कहानी घर घर की। इस शो में है सच्चा वर्क फ्रॉम होम ना, मैं आज काम भी नहीं आ पाऊंगी। अरे कोई ना, बस अपने हो करते हुए रिएक्शंस भेज दो, हम सब मैनेज कर लेंगे। Not bad, not bad. Now you. इस शो में है सच्चा अभिशकुन। जी ये सारा कुमकुम गिर गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहले दिया का बुझना और अब ये कुमकुम की थाली गिर गई। ये तो टू मच हो गया यार। आपको पता है इंडिया में कोविड-19 क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने कुमकुम गिरा करके कुछ इस प्रकार से अपशगुन कर दिया था। और इस सीरियल में जिस तीव्रता से रिया बदलती है उस तीव्रता से हम सर्दियों में कपड़े नहीं बदलते हैं। वेल डन। और सीरियसली जो अभी इन्होंने रिया रखी है ना, उसकी एक्टिंग, ओ भाई साहब, जिस तरह से प्राची ने रणबीर को अपने होल्ड में रखा हुआ है ना, और जैसे रणबीर को अपने दिल पे होल्ड ही नहीं है, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। यार वैसे भी शो की स्क्रिप्ट एकदम टट्टी है, ऊपर से इस बंदी की एक्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वन पीस से भी लंबी कुमकुम भाग्य की कहानी का सिलसिला। कुमकुम भाग्य में है अभी द रॉक स्टार, जो कि शादी करते हैं एक सीधी सादी प्रज्ञा से। फिर अभी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्पेसिफिकली प्रज्ञा को भूल जाता है, बाकी सब याद है। तो पता है फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर से शादी कर लेते हैं। इसी प्रकार से 440 बार अलग होकर करके शादी करने के बाद अभी की दादी टपक जाती है और अभी उसका सारा दोष प्रज्ञा पे मर देता है। और प्रज्ञा इससे खिसिया करके लंदन में किंग सिंह के साथ रहने लगती है। और कुछ साल पश्चात अभी को प्रज्ञा की फाइनली याद आ जाती है, तो वो प्रज्ञा से जाकर के पूछता है, तुमने किंग सिंह से शादी कर ली? नहीं यू नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों लिव इन वाले फ्रेंड्स हैं। यहाँ इंडिया में कपल्स को लिव इन में रहने में इतनी तकलीफ होती है और ये मैडम किंग सिंह के साथ जस्ट एज फ्रेंड्स लिव इन में रह रही है। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, ये तो लंदन में रह रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड्स वाले लिव इन है। भले ही अभी की बेटी किंग सिंह को पप्पा बुलाए, बट नहीं, तुम्हारी सोच ही खराब है, ये लोग फ्रेंड्स वाले लिव इन में रह रहे हैं, समझे? खैर अब ये सब सुनने के बाद अभी और प्रज्ञा वो काम करते हैं जो उनका सबसे फेवरेट है शो में, शादी। और शादी के बाद अभी और प्रज्ञा की दो जुड़वा बेटियां होती हैं, लेकिन इसी बीच कियारा की मौत हो जाती है। ये क्या है?
भाई आपकी बेटी मर रही है और आप चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे आपकी बेटी ने फ्रिज में से आपकी छुपाई हुई आइसक्रीम खा ली हो। सोचा तो रात में अकेले बैठ के खाऊंगा, पूरी आइसक्रीम खा गई। तो अभी और प्रज्ञा क्यारा की मौत का इंजाम एक दूसरे पे चिपका करके एक एक बेटी लेकर के अलग हो जाते हैं और 20 साल पश्चात अभी की बेटी रिया और प्रज्ञा की बेटी प्राची सेम कॉलेज में जाती हैं। पता है मुझे तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। चीटिंग करता है तू। रिया और प्राची दोनों को रणबीर पसंद आता है, लेकिन प्राची रणबीर से शादी कर लेती है और रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, तो वो अपने गुस्से में ये करती है। उसे बदला लेना है, उसने मुझे छोड़ा, अब देख अब मैं क्या करती हूँ। उसी के भाई के साथ में सेटिंग करूंगी और क्या? कुछ भी आ सकता है ना माइंड में उस टाइम पे, तो उसी घर में जाऊंगी बहू बन करके, लेकिन उसकी नहीं, उसके भाई की। लेकिन सिर से शादी करने के बावजूद भी रिया का बस एक ही मकसद होता है, रणबीर को हासिल करना। तो वो प्राची और रणबीर के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है कि प्राची का चक्कर रिया के पति सिड के साथ चल रहा है और हमारा प्यारा हीरो रणबीर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के बजाय ये करता है जाके, रिया, will you marry me? शादी करोगी मुझसे? गजब टूबीबाज आदमी। और रिया सिड को डिवोर्स दे करके रणबीर से शादी कर लेती है और शादी के बाद प्राची आती है और वो कहती है, तुम लोग कैसे कर सकते हो शादी, मैंने तो डिवोर्स दिया नहीं। ना 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 ना। ये जरा स्माइल देख रहे हैं आंटी जी की, आपको क्या लग रहा है प्राची अपनी आवाज उठा रही है अपने हक के लिए इसलिए मुस्कुरा रही है? अरे नहीं, एक्चुअली प्रोड्यूसर ने कहा है कि अरे हम इस शो को ना 10 साल और चलाएंगे। अरे बाबा बिना कोई एक्टिंग में एफर्ट किए फ्री की तनख्वाह मिलेगी 10 साल तक। और आपको पता है अब इस शो में दिखाया जा रहा है कि प्राची सिड से शादी करने जा रही है, लेकिन उसको बार बार लगातार अपना सच्चा प्यार रणबीर याद आता रहता है। मर जा बहन तुम यार, अब बस मर ही जाओ यार, खत्म करो इस सब। सही बताओ तो इस शो के जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे वो काफी ज्यादा एंगेजिंग थे। भले ही स्टोरी लाइन एकदम टट्टी थी, लेकिन फिर भी यार मैं काफी ज्यादा एंगेज हो जाती थी इनके स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। लेकिन अभी जो यार इनकी स्टोरी टाइम चल रही है ना, किसी टॉर्चर से कम नहीं है वो। इससे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेती हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। खैर इस शो का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वरना आपको रिया जैसी पत्नी मिलेगी और अगर आप एक लड़की है तो आपको रणबीर जैसा पति मिलेगा। समझ रहे हो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और तब तक के लिए इतने अनोइंग होने के अलावा ये शो काफी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली भी है। और सिचुएशन ऐसी है कि अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। कम ऑन रणबीर, किस मी। यार दीदी को ऐसे फोन करके पूछूंगी दीदी क्या सोचेंगी।